ऑलराइट, सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है बरसेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ऑलराइट, जो मैं क्वेश्चन का ये आंसर है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। बिकॉज पेरेंट्स को किसी भी फील्ड में कन्विंस करने के लिए सिवाय एकेडमिक फील्ड के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं करना तो पेरेंट्स का सपोर्ट होएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी सपोर्ट होएगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी सपोर्ट होगा। कोई भी एकेडमिक लेवल या एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम चीज़ें होती हैं तो आपको सपोर्ट होने वाला है। लेकिन क्रिकेट माँ बाप सोचते हैं शौक के लिए ठीक है, संडे टू संडे खेलने चला जाएगा, हमें वो आपत्ति नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट का जो भूत है बस संडे टू संडे पार्कों में ही रहना चाहिए। ऑलराइट, काफ़ी क्लीशे है बट थोड़ा रेडिकली मैं इसको बात करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्योंकि यार ठीक है, कुछ लोगों का शौक़ होता है, कुछ लोगों का प्यार होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है। तो क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट इज़ मोर देन अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ मोर देन एन इमोशन। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्लंटली डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है हमारे पेरेंट्स का, उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, क्रिकेट वगैरह ठीक है, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी बनेगी वो पढ़ लिख के बनेगी। ऑल्दो वो गलत नहीं है, तो हमें ऑफ कोर्स क्रिकेट एंड पढ़ाई दोनों कोशिश करना चाहिए, साथ साथ चलाएं। बिकॉज ठीक है, क्रिकेट के साथ आपका प्यार है एंड अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हैं, अपनी क्रिकेट से ऑनेस्ट रहते हैं तो इट्स लाइक अगर आप सक्सीड ना भी करें तो भी आप कम से कम वो कर रहे हैं जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ाई में हमारा फ्यूचर हो सकता है पढ़ाई में हो, क्रिकेट हो सकता है आप 4-5 साल खेलें, आप सोचें कि नहीं यार, जिस शौक़ से, जिस जुनून से, जिस प्यार से मैंने शुरू किया था क्रिकेट, वो मेरे लिए नहीं है। तो इट इज़ गुड कि आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन होना चाहिए टू फॉल बैक अपन। तो कभी भी ऐसा लेट ना हो जाए कि यार अब एकेडमिक लेवल में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पढ़ाई इज़ साथ साथ चलनी ज़रूरी है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है, पेरेंट्स कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा भाई साहब, आप पढ़ाई पे ही ध्यान दो। क्यों? आप कहते हैं कि यार मैं अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छे खासे मार्क्स ला रहा हूँ, अच्छे खासे तो नहीं रियली, मैं पास हो रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर पे पास हो रहा हूँ, देन वाई शुड आई फोकस ऑन पढ़ाई मोर। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, क्रिकेट भी कर रहा हूँ। माँ बाप कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि क्रिकेट खेलते खेलते, क्रिकेट में टाइम बर्बाद करते करते तुम पढ़ाई कर रहे हो, पास हो रहे हो, तो सोचो तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो कितना आगे निकल सकते हो। वेल, पेरेंट्स थोड़ा यहाँ पे गलत हो जाते हैं बिकॉज इट डजेंट वर्क दैट वे। अगर आप किसी बच्चे से उसकी मोटिवेशन ही छीन लेंगे तो वो काम करेगा क्यों? मेरे केस में मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे केसेस में मुझे लगता है कि द रीज़न आई यूज्ड टू स्टडी इज़ क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने को मिलता था। जिस वक्त मुझे लगता है कि मेरी क्रिकेट छिन गई है पढ़ाई की वजह से, देन मैं पढ़ाई में ऑफ कोर्स टाइम ना देख के वो आवारागर्दी तो नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करने में टाइम लगाता था। बट वट एवर दैट इज़, आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ? तो दी शॉर्ट आंसर इज़ यू कांट। पेरेंट्स से आप कभी नहीं जीत सकते बिकॉज दे आर योर प्रोवाइडर्स। एंड अगर आपका या तो लक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत ही सही टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल गई, लाइक ओपन ट्रायल्स से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेल के कैसे खेलना है, मैं ऐसी एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो देखिएगा ज़रूर कि आप अपने पेरेंट्स को प्रूफ करें कि देखिए मैं इधर बहुत अच्छा कर रहा हूँ एंड मैं और अच्छा कर सकता हूँ। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्कूल लेवल क्रिकेट खेलते हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला। कोचिंग में अच्छा करते हैं, क्रिकेट एकेडमी में अच्छा करते हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला जब तक आप बहुत ही अच्छे लेवल पे ना पहुंचे अपने एक बहुत ही यंग एज पे, जो कि बहुत ही अनलाइकली और अनप्रोबेबल है। लेकिन
यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं कि नहीं, ये लड़का क्रिकेट में भी बहुत अच्छा करना चाह रहा है। तो बीइंग ऑन अ वेरी यंग एज, यानी कि 16, 17, 18 साल के अंडर हो, एंड अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे हो कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड। एंड मुझे लगता है कि इधर पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू समथिंग, ऐसा नहीं है कि इट्स अ राइट डेड एंड। क्रिकेट में कभी हुआ करता था, मतलब हर चीज़ में ऐसा हुआ करता था कि या तो क्रिकेट में आपका पूरी सब्जी चल रही है या फिर कुछ नहीं चल रहा, दाल रोटी नहीं चलती। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिकेट खेलते टाइम या फिर कोई भी स्पोर्ट खेलते टाइम आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। टीम वर्क, डिसिप्लिन, जो आपको स्कूल मुझे नहीं लगता काफ़ी हद तक सिखा सकता है। एजिलिटी, फेलियर, सक्सेस, एड्रेनलिन रश, द मैडनेस, वो सिर्फ मुझे लगता है क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है। कभी कोई नॉर्मल एकेडमिक टाइप ऑफ पर्सन शायद वो मुझे लगता है कि समझ ना पाए। एंड वो इसलिए बिकॉज ये जो चीज़ हैं ये हमारे माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी शायद हो सकता है वो उस लेवल ऑफ लाइफ से एक्सपोज नहीं है। उन्होंने कभी क्रिकेट लाइफ नहीं देखी है, कि क्रिकेटर की, एक एथलीट की लाइफ नहीं देखी है। एंड इन पे हमें ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बैक उनके टाइम पे सर्वाइवल वॉज दी बेसिक थिंग जो उन्हें करनी थी। सर्वाइव करने के लिए फाइट करनी पड़ती थी। देयर वॉज नो रूम फॉर पैशन। हमारे माँ बाप के टाइम पे मुझे पक्का यकीन है कि इधर यू आर अर्निंग थ्रू द मेन स्ट्रीम थिंग्स, और यू आर जस्ट हैंड टू माउथ पर्सन। लेकिन हालांकि आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है। लेकिन मैं, अगर कोई पेरेंट मैं देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि क्रिकेट इज़ नॉट समथिंग कि जो पूरी वेस्ट चली जाएगी। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के साथ ऑनेस्ट है तो ऑफकोर्स उसे 1000 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर अपने आप से ऑनेस्ट है, लाइक क्रिकेट वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से बचने के लिए खेल रहा है, बट क्रिकेट सच में उसका प्यार है, तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखेगा जो उसके लाइफ में हमेशा काम आने वाली हैं। ऑफकोर्स आप बोलो कि यार इसके 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है या फिर 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, वो तो देखिए क्रिकेट खेलते खेलते आपको अपने बच्चे के साथ मैनेज करवाना पड़ेगा कि ठीक है अब ब्रेक लेके अब एग्ज़ाम पे फोकस करके अब पास हो जा, एंड फिर क्रिकेट थोड़ा सा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही स्टार्ट करना है। वो तो देखिए साइड बाय साइड चलते रहना है। वो आपको बच्चे के हिसाब से भी देखना है कि ठीक है ये इतने करके पास हो सकता है, इतना करके ठीक ठाक नंबर ला सकता है, ठीक ठाक मतलब नॉर्मल एवरेज पर्सन। लेकिन अगर आप ब्रिलियंस एक्सपेक्ट करते हैं तो यार हर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता कि वो क्रिकेट भी आपका अपना शौक, जिसे नॉर्मली पेरेंट्स समझते हैं कि वो शौक करे, एंड वो एकदम टॉप ऑन द रैंक 1 पे हो, 1% भी गिर गई तो भाई तेरी क्रिकेट बंद, वो भी नहीं होना चाहिए। दैट विल जस्ट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी स्टूडेंट्स माइंड। तो बस मैं कहूँगा एक हेल्दी रिलेशन, अगर आप पेरेंट हैं तो देखिए कि आपका एक हेल्दी रिलेशन रहे बच्चे का क्रिकेट से एंड बच्चे का स्टडी से। हालांकि अगर आप एक बच्चे हैं एंड आप कुछ भी करते हैं, आपके माँ बाप क्रिकेट खेलने नहीं देते आपको, इन द सेंस के भाई तू 60% लाया क्रिकेट कोचिंग जाके टाइम बर्बाद करके, नहीं जाता होता 70 लाता, 70 लाया तो 80 लाता, 80 लाया तो 90 लाता, 90 लाता तो भाई तू तो नंबर 1 पे ही रहता, सीधा टॉप मारता। अगर आप के वैसे पेरेंट्स हैं तो मैं कहूँगा कि सही है भाई, आप बिल्कुल घर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं। ऑफकोर्स क्रिकेट आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने हमेशा ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। तो मैं कहूँगा अगर वो आपको क्रिकेट खेलने के कोचिंग जाने के पैसे नहीं दे रहे हैं, मैचेस में जाना अलाउड नहीं करते हैं एकेडमी लेवल में, या स्कूल लेवल मैचेस पे जाना अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ट्राई टू फाइंड सम टाइम। दिन में 5 घंटा सोइए, 6 घंटा सोइए, 4 घंटा सोइए, आई डोंट नो। मैं अब एग्जैक्टली मैं ब्लंट लैंग्वेज में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप 12 बजे सो के 7 बजे उठते हैं क्रिकेट पे जाने के
आप 12 बजे उठ के 7 बजे, आप 12 बजे सो के 7 बजे उठते हैं अपना स्कूल जाने के, तो मैं कहूँगा 12 बजे सो के 5 घंटा उठना शुरू कर दीजिए। थोड़ा आँख के नीचे गड्ढे आने दीजिए, थोड़ा सा परेशान होइए, थोड़ा सा रेस्टलेस रहिए, थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव्ड जाइए, आई डोंट नो। उन 2 घंटे में शैडो प्रैक्टिस कीजिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ कीजिए। आपको पास वही टाइम है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलने वाला। नींद का ही बलिदान देना पड़ेगा आपको अगर आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कन्विंस करना उतना आसान भी नहीं है, बिकॉज हर ऐसे एक्सेलेंस पे बिना सपोर्ट के करना बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट नो, अगर आप क्रिकेटर को 3 घंटा देना चाहते हैं, 2 घंटा देना चाहते हैं, 4 घंटा देना चाहते हैं, अकेले खेलिए, सुबह जल्दी उठिए, नींद सेक्रीफाइस कीजिए, रात को इवनिंग वॉक्स पे चले जाइए एंड अपना दीवार पकड़ के सिंगल विकेट करती रहिए, थ्रो मारिए, शैडो प्रैक्टिस कीजिए, आई डोंट नो, क्रिकेट घर से छुपा के खेलिए, जिम्मेदारी पूरी कीजिए, जो भी है। हर किसी को क्रिकेट इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, हर किसी को क्रिकेट खेलने का अलावेंस भी आराम से नहीं मिलती। एंड आई एम श्योर कि आपको भी नहीं मिलने वाली होगी, लेकिन बिलीव मी ऑन दिस, अगर आप 14 साल के हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसा भी है, लाइफ सेक्रीफाइस करके, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके, अपना इंजॉइंग टाइम सेक्रीफाइस करके, अपना लेजर टाइम सेक्रीफाइस करके, घर वालों से चाहे छुपा के क्रिकेट खेलिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अकेले प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है एकेडमी या नेट सेशंस करने ही हो आपको, शेडोज़ कीजिए, नॉकिंग कीजिए, थ्रोइंग प्रैक्टिस कीजिए, फील्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, अकेले जाइए, पार्क में जाइए, कोई दीवार पकड़िए, कुछ पकड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी लाइफ की कमांड है वो आपके हाथ में होने वाली है। एंड तब तक अगर आपने होल्ड ऑन नहीं किया क्रिकेट पे, तो सच में आप अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट लूज कर देंगे कि आप खुद को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे मुझे भी काफ़ी क्रिकेट जब मैं खेलता था नहीं खेल, बहुत ही मनाही होती थी कि नहीं, पढ़ाई करनी है, 10th करनी है, कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, क्रिकेट नहीं खेलनी, पढ़ाई पे ध्यान देना है। 10th में मुझे मना कर दिया था कि अब से तू कोचिंग नहीं जाने वाला, अब से तू बस पढ़ाई पे ध्यान देने वाला है। एंड आई नो, मैंने पढ़ाई पे तब भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिमाग है ना, एक ही चीज़ के पीछे भागता है। तो जो भी है, आई समटाइम यूज्ड टू गेट अप अर्ली, समटाइम्स मैं इवनिंग वॉक्स पे जाता था, यूज्ड टू डू सिंगल विकेट्स। बट जो भी है, एक पॉइंट बाद, 12th के बाद, 12th में मैंने खुद कहा था यार क्रिकेट कुछ ना कुछ करके तो खेलनी है। सो आई कैसे ना कैसे करके थोड़े अच्छे मार्क्स लाया, विच इज़ वेरी इम्प्रोबेबल ऑफ अ पर्सन लाइक मी। देन कॉलेज में DU में एडमिशन लिया, एंड देन मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। देन आई प्लेड अ ग्रेट डील। ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर दी ओनर ऑफ योर ओन विल, बट उस टाइम तक के आने के लिए आपको छुप छुपा के कैसे ना कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये आप जानते हैं कि कैसे करना चाहिए।